Good afternoon, students. Today I will discuss about the examples of histogram. Okay, ये हमारा दो एग्जाम्पल्स बताएंगे, ठीक है, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है हिस्टोग्राम का। पहला बार ग्राफ था, अब क्या है हिस्टोग्राम। और जो अभी इसके बाद एग्जाम्पल के बाद तीसरा टॉपिक जो पढ़ाएंगे हिस्टोग्राम के बाद वो होगा पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से देखना। अभी कह एग्जाम्पल में लिखा है कि फ्लोइंग इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the total marks obtained by the students of all section of class in an examination. ओके, यानी कि हमारे पास जो दिया हो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। उसमें दिया हुआ क्या दिया है, स्टूडेंट्स का मार्क दिया है, टोटल मार्क्स, ठीक है, जो कि सेक्शन ऑफ क्लास इन एग्जामिनेशन, ठीक है, अलग अलग सेक्शन का है, ठीक है, अलग अलग एग्जाम। ध्यान से देखना, ये हमारा मार्क्स हो गया और ये हो गया हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 100 से 150 के बीच में जो मार्क्स लाया है उसमें कितने स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, मतलब 60 हुए, ठीक है। 150 से 200 के बीच में कितना स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, जो कि 150 से 200 के बीच में लाया हुआ, ठीक है। तीसरा 200 से 300 के बीच में कितने स्टूडेंट लाए हैं, 100 स्टूडेंट है, ठीक है। चौथा 300 से 500 के बीच में 80 और 500 से 800 के बीच में 180। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लास इंटरवल चेंज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 50 का है, यानी 100 से 150 50 का है। यहाँ पे 150 से 200 के, यहाँ पे 50 का है। लेकिन यहाँ पे कितना का, 100 का हो गया, क्योंकि 200 से कितने 300 हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो 300 से 500, मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 200 क्लास इंटरवल हो गया है। यहाँ पे 500 से कितना 800 है, मतलब कितना का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया नीचे। अब कह रहा है ड्रा अ हिस्टोग्राम, ठीक है, हिस्टो लिखा गया है। ओके, ड्रा अ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि हमारे पास चार्ट दिया है, उसके अनुसार हमको क्या निकालना है, हिस्टोग्राम का डायग्राम बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या हिस्टोग्राम में क्या निकालते हैं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होता है, जिसका फार्मूला होता है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, मिनिमम साइज होता है अपॉन क्लास साइज, या जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है, इनटू हमारा जो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। ओके, ये हमारा होता है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अब क्या करेंगे, यहाँ पे निकालते हैं, ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा मार्क्स हो गया, जो कि क्लास इंटरवल हो गया, ठीक है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब विथ ऑफ क्लास, मतलब कि क्लास साइज, ठीक है, वहाँ पे क्या लिखते हैं, क्लास साइज लिखते हैं, नीचे यहाँ पे ये वाला क्लास साइज, ठीक है। तो वही चीज़ बोलता है विथ ऑफ क्लास, या इसको बोल सकते हैं क्लास साइज। ओके, अब यहाँ पे हम निकालते हैं, ध्यान से देखो, ये हमारा मार्क्स हो गया, फ्रीक्वेंसी विथ ऑफ क्लास, या जिसका क्लास साइज बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा हाइट ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो हमारा हाइट होगा, यहाँ पे हाइट है ना, इसका ये वाला है, ये हाइट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो वो कितना होना चाहिए, कैसे निकाल या जिसको बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या हाइट ऑफ रेक्टेंगल या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखो 100 से 150 के बीच में कितना फ्रीक्वेंसी है, 60, ठीक है। विथ कितना हुआ, या क्लास साइज कितना का, 50 का है, इन है 150 में से 100 घटाओ तो हो गया 50। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो, तो मिनिमम साइज कितना है हमारा, देखो मिनिमम साइज कितना, 50 का ही है, 150 से 100 के बीच में 50 का ही मिनिमम साइज है। तो इसीलिए हमारा क्या है, यही मिनिमम साइज, या जिसको क्लास साइज बोला गया है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये हमारा क्लास साइज है, सिंगल मिनिमम साइज होगा, जो कि सबसे छोटा वाला होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनिमम साइज, यानी कि हम निकालते हैं यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान से देखो, मिनिमम साइज अपॉन ये हमारा हो गया क्लास साइज, ठीक है, इनटू फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम साइज कितना है, 50 अपॉन क्लास साइज कितना का हुआ, 50 का, जो डिफरेंस है, और फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 60 का। तो 50 50 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 60। ओके,
दूसरा पे देखते हैं, यहाँ पे देखो 150 से कितना है 200 के बीच में है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना है 100, ठीक है। यहाँ पे क्लास साइज भी कितना है 200 में से 150 निकालो तो कितना 85 ही बचेगा, ठीक है। अब निकालते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम साइज कितना है 50 अपॉन क्लास साइज 50 इंटू फ्रीक्वेंसी 100 इक्वल टू कितना 50 कटेगा तो क्या हो जाएगा 100, ओके। दूसरा तीसरा देखो 200 से कितना दिया है 300, फ्रीक्वेंसी कितना है 100, और यहाँ पे 200 से 300 के बीच में कितना गैप होगा 100 का होगा, 300 में से 200 घटा लो तो ये हो गया हमारा क्लास साइज 100, ठीक है। तो अब निकालते हैं एडजस्टेंट फ्रीक्वेंसी, तो मिनिमम साइज 50 अपॉन 100, ये हो गया हमारा क्लास साइज इंटू 100 क्या है फ्रीक्वेंसी, ओके। तो ये 100 घटेगा कितना निकलेगा 50, ओके, हो गया हमारा। चौथा पे आते हैं, ध्यान से देखो 300 से कितना है 500, तो यहाँ पे हमारा फ्रीक्वेंसी कितना दे 80 और क्लास साइज कितना होगा 500 में से 300 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200, तब हो जाएगा मिनिमम साइज अपॉन क्लास साइज 200 इंटू क्या हो गया फ्रीक्वेंसी 80। तो 80 को देखो 00 से एक 0 घटा दो, ठीक है, और 2 से ठीक है, या 50 से कटा दो, 50 चौकी 100, 4 दूनी के 8, 20 बार में कटेगा, ओके। पांचवा देखते हैं 500 से कितना है 800, तो 500 से 800 के बीच में, तो मतलब यहाँ पे साइज कितना हो जाएगा हमारा क्लास साइज 300 का होगा, फ्रीक्वेंसी 180 दिया है, क्लास साइज निकला है 300, ठीक है। और ये कितना हो गया, तो देखो मिनिमम साइज 50 अपॉन क्लास साइज 300 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 180, ओके। तो अगर यहाँ से देखो 0 से एगो 0 कटेगा, इधर 0 से एगो 0 कट गया, बच्चा 3 से 6 बार में कटेगा 18, तो 6 3 18 और 6 5 कितना हो गया 30, ओके। यानी कि हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अब हमारा ग्राफ किस पे बनेगा, इसी पे तो बनेगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल या जो हमारा मार्क्स होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरफ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी किधर लेते हैं, हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं, और जो क्लास इंटरवल या साइज होता है उसको किस लेते हैं एक्स एक्सिस पे लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना है 20, और सबसे बड़ा कितना है 100। तो हम कितना अगर 20-20 का गैप लेके चलते हैं, यानी कि 20 फिर 40 60 80 फिर 100, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। और क्लास इंटरवल कितना का है, देखो 100 से लेके कितना 800 है, तो इसलिए हम क्लास साइज कितना लेके क्लास इंटरवल होगा और 100 का गैप लेके चलेंगे, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखो 0 से कितना हो गया क्लास साइज 100, फिर 100 से 200 300 400 500 600 700 800 900, ठीक है। तो 800 तक है, तो हम 800 तक यूज करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखो, और ये हमारा क्या हो गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी या जो बोलते हैं हाइट ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जिसका हाइट कितना तक होगा, ठीक है। तो हमने 20 40 60 80 100, ठीक है 120। अब क्या करते हैं, हमको फर्स्ट वाला ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखो स्टार्टिंग कहाँ से 100 से 150 के बीच में है, मतलब यहाँ पे एक किंक होगा, ठीक है, यानी कि ये क्या होगा खाली जगह होगा, क्लियर है। यानी कि यहाँ 0 से 100 तक क्या होगा किंक पैदा होगा, ओके। अब इसके बाद 100 से कहाँ जाएंगे 150, कितना है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी देखो 60 का है, ठीक है, यानी कि हाइट कितना होगा 60, और ये हमारा हो जाएगा 100 से 150। तो ध्यान से देखो ये हो गया 100, देखो ये हमारा हो गया 100 से लेके कहाँ तक 150, ठीक है। ये तो नहीं ना है, ये टोटल 200 है, तो 200 का आधा कर दिया हमने, तो 100 से कितना होगा 150, तो सॉरी 100 से 150 के बीच में कितना है 60 हाइट है, ये ना हाइट है, देख लो ध्यान से, यानी कि एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी देखेंगे ना, यहाँ पे कितना हो गया 60, ओके। तो 100 से 150 के बीच में कितना हो गया 60, देखो यहाँ से ये वाला इतना हमने लेंथ लिया, कितना का है 50 का, और हाइट कितना है 60, तो ये हो गया, यहाँ से दोनों तरफ स्केल रख के मेजर कर लो, 50 से 100 से 150 के बीच में कितना हो गया 100 हाइट हो गया, ओके 60 हाइट हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले पे चलते हैं, ध्यान से देखो वो कितना है 150 से कितना है 200, मतलब फिर से 50 का गैप है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड कितना निकला है 100, यानी कि ध्यान से देखो हाइट कितना हो गया, देखो 150 से 200, इन्हें 150 से 200, और इसका हाइट कितना है 100, तो ध्यान से देखो 150 से 200 हो गया यहाँ पे, और हाइट कितना हो गया 100, ओके। तीसरा ध्यान से देखो 200 से कितना है 300 के बीच में,
ठीक है। तीसरा ध्यान से देखो, 200 से कितना है, 300 के बीच में है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना है एडजस्टेड, वही 50, ठीक है। मतलब हाइट हो गया 50 और ये हमारा हो गया 200 से 300। ध्यान से देखो, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये थोड़ा सा चौड़ा डायग्राम हो गया ना। यहाँ से 200 से 300, यहाँ 50-50 का गैप चल रहा था, यहाँ पे कितना हो गया 100 का। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला जो हो गया विड्थ हो गया थोड़ा सा चौड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 का क्लास साइज है यहाँ पे। ओके, तीसरा वाला, पांचवा वाला ध्यान से, चौथा ध्यान से देखो, 300 से कितना है 500 तक है, यानी कि यहाँ पे क्लास साइज कितना हो गया 200 का हो गया, तो यहाँ पे 200। और हाइट कितना है यहाँ पे, ध्यान से देखो 20, तो हाइट 300 से हमने 500 ले लिया, ये ना 300 से 500। और ये जो क्लास इसका हाइट कितना है 20, तो हमने यहाँ से ध्यान से देखो ये कितना हो गया 300 से 500 और यहाँ पे क्या हो गया 820 का हो गया। ओके, पांचवा देखते हैं, लास्ट वाला जो दिया है 500 से कितना दिया 800 और इसका क्लास साइज कितना है 300 का है, ठीक है। तो ध्यान से देखो 500 से कितना हो गया 800 हो गया। और यहाँ पे जो हाइट इसका है कितना है 30 का है, तो हमने हाइट कितना ले लिया 30 और ये हो गया क्लास साइज 300 का हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ओके, यानी कि टोटल जो मार्क्स होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले मिनिमम साइज कैलकुलेट करेंगे। मिनिमम साइज देखने के बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी, हमारा विड्थ हो गया, जो कि इससे क्या, इसका यूज करके हम क्या क्लास साइज जिसको बोलते हैं या विड्थ बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको आराम से सॉल्व का, जो हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी का काम करेगा इसके लिए डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। या जो हम बोलते हैं जिसको हाइट ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो हाइट हमारा डिसाइड करेगा कि यहाँ से कितना हाइट तक हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। एक बार ध्यान से सुन लो फिर से, ये जो गैप होगा हमेशा क्या होगा, इधर 20 का लिए है, इधर कितना का है 100 का है, क्योंकि यहाँ पे क्लास साइज के अकॉर्डिंग चलेंगे और इधर क्या होगा एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, ये हमारा एक एग्जाम्पल और है, ध्यान से देखना, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल नंबर तीसरा है, ये जो हमारा हिस्टोग्राम का है, ठीक है। इसमें दिया हुआ अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ वेरियस एजेज, ठीक है, ग्रुप्स प्लेइंग इन अ पार्क वाज फाउंड एज फॉलो, ठीक है। यानी कि कैसे कहीं का भी सर्वे है, ठीक है, रेंडमली जहाँ से भी मन करे वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। वो किसका है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का है, ठीक है। और इसमें अलग अलग एज के लिए और ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है, जो कि नीचे दिया हुआ है। ये हमारा एज हो गया, ईयर में हो गया, ठीक है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन में तो कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट 1 से 2 मतलब 5 बच्चे हैं, 2 से 3 बच्चे हैं, 3 से 5 6 बच्चे हैं, 5 से 7 12 बच्चे हैं, 7 से 10 9 है, और 10 से 15 10 बच्चे, और 15 से 17 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि ड्रा अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द एबव गिवन डेटा, ठीक है। यानी कि हमको क्या बनाना है, इसका हिस्टोग्राम है, ठीक है। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल हिस्टोग्राम का, ठीक है, ध्यान से समझ लेना, इसके बाद अब नई एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको जब भी हिस्टोग्राम का नाम लेगा तो उससे सबसे पहले हमको क्या आएगा, मिनिमम साइज आना चाहिए, ठीक है, कि मिनिमम साइज कितना होना चाहिए। तब उसकी सहायता से क्या निकालेंगे, एज एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं मिनिमम साइज। तो देखो मिनिमम साइज कितना है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, ठीक है। बाकी इधर घटाते हैं तो 2 का हो जाएगा, इधर और 2 का, इधर 5 का हो जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग मिनिमम साइज है, लेकिन साइज है, ठीक है, लेकिन मिनिमम साइज कितना है हमारा 1 है। ओके, दूसरा, अब एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हमको पता है कि मिनिमम साइज अपॉन क्लास साइज इनटू क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी। ओके, तो ये हमारा हो गया एज, ईयर में दिया है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 to 10 और 10 to 15, 15 to 17। ओके, और ये वन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और जो हमारे क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम क्लास साइज भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको इच्छा है तो आप यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख, यहाँ पे एक पाई बना लो, ठीक है,
टेबल, और इसमें आप अगर चाहो तो क्लास साइज भी लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्टली क्लास साइज यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे नीचे वाला में तो फर्स्ट वाला ध्यान से देखो, यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट के लिए तो मिनिमम साइज कितना हुआ 1 इन्हें अपॉन क्लास साइज भी कितना 2 में से 1 घटाओ तो 1 ही निकलेगा, तो ये भी 1 हो गया, इनटू फ्रीक्वेंसी कितना होगी 5। ओके, तो ये 1 से 1 गया, 5 में से ये 5 बच गया। ओके, दूसरा देखो 3 में से 2 घटाओ 1 ही होगा, और एडजस्ट मिनिमम साइज भी कितना 1 है, तो 1/1 कितना हो गया, तो ये निकलेगा इनटू फ्रीक्वेंसी 3, तो निकला कितना 3। ओके, तीसरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मिनिमम साइज 1 इन अपॉन क्लास साइज, देखो 5 में से 3 घटाओ तो कितना बचा 2, तो ये हो गया क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 6, तो 3 दूनी का 6, तो ये हो गया 3 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। चौथा देखो 5 में से 7 घटाओ तो ये 7 में से 5 तो हो जाएगा 2, यानी कि मिनिमम साइज कितना हो जाएगा हमारा 1, आप ये होगा क्लास साइज 2 का हो गया, यानी कि 1.2 इंटू 12, तो 2 6 के 12, ये हो गया 6। ओके, तीसरा 5वां ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना है मिनिमम साइज हो गया 1 अपॉन क्लास साइज कितना का हो जाएगा, देखो 10 में से 7 तो 3, तो 1/3 इंटू 9, तो 3 से घटा लो, 3 3 का 9 के। यहाँ पे ध्यान से देखो क्लास साइज कितना का हुआ 5, तो 1 ये हमारा मिनिमम हो गया अपॉन 5 इंटू 10 फ्रीक्वेंसी, तो 5 दूनी का 10 आ गया 2। ओके, 15 से 17, तो यहाँ पे 2 का गैप है, ये क्लास साइज हो गया, तो 1 अपॉन क्लास साइज 2 मिनिमम अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी 4, तो 2 दूनी का 4। ओके, अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमारे पास टेबल है ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस से लेंगे, दूसरा क्या लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमारा मार्क्स, ठीक है, और ये हमारा हो गया एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि इस पे हमेशा फ्रीक्वेंसी रखेंगे एडजस्टेड, हिस्टोग्राम के लिए बार ग्राफ के लिए केवल फ्रीक्वेंसी, और इधर हमारा मार्क्स हो जाएगा, जो कि किस में है, ये मार्क्स में सॉरी एज है। ठीक है ना, एज में दिया हुआ है, तो इधर क्या रखेंगे एज रखेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया एज ईयर में है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखने, फर्स्ट देखो 0 to 1 कुछ नहीं दिया है, क्योंकि हमारा क्या दिया है 1 to 2 दिया है, तो 0 to 1 नहीं होगा, तो 0 to 1 हमारा क्या है किंक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दर्शा सकते हो या खाली भी छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब 1 से 2 पे चलते हैं, वह 1 से 2 साल के बीच में, तो देखो 1 से 2 साल के बीच में कितना है हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 5, तो 1 से 2 साल के बीच में कितना स्टूडेंट है 5, तो ये होगा हमारा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, या जो हाइट देगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो 1 से 2 कितना हो गया 5, तो स्केल रखो यहाँ पे, आराम से स्केल से बना सकते हो बिल्कुल, यहाँ पे रखो 1 से लेके 5 सेंट, हमने 5 ही का गैप लिया है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 1 से 5 तक यहाँ ले लो, 1 से 5 तक, फिर दोनों को मिला लेना यहाँ पे। क्या दूसरा देखो 2 से 3 साल के बीच में, तो 2 से 3 साल के बीच में कितना एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 3, तो 2 से 3 साल के बीच में एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना आया 3 यहाँ पे। ठीक है, फिर तीसरा 3 से 5 साल के बीच में कितना आया 3, देखो 3 से 5 साल के बीच में फिर से 3 यहाँ पे। ठीक है, अब 5 से 7, ध्यान से देखो 5 से 7 में कितना एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 6, तो 5 से 7 साल, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 6, तो यहाँ पे हो गया हमारा 6। ओके, 7 से 10, ध्यान से देखो 7 से 10, तो एडजस्टेड कितना आया 3, तो 7 से 10 देखो एडजस्टेड कितना आया 3। ठीक है, 10 से 15, ध्यान से देखो 10 से 15, तो एडजस्टेड कितना आया 2, तो 10 से 15 इन्हें, तो एडजस्टेड कितना आ गया 2। ठीक है, अब लास्ट 15 से 17, तो यहाँ पे एडजस्टेड कितना आया 2, तो ये हो गया 15 से 17, ये हो गया हमारा 2। ठीक है,